इस वक्त मेरे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले मुद्दे कई हैं, सवाल कई हैं, और सबसे पहला सवाल जो मेरा है आपसे वो इस पर है कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है उसका। इसको लेकर जो गाइडलाइंस दी गई हैं, थोड़ी दी गई है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं कहा जा रहा लॉकडाउन 3 के मुकाबले इसमें, और राज्यों को अपने अपने स्तर पर तय करना होगा कि उन्हें कैसे अब अपने एरिया को किस जोन में बांटना है। तो इसको लेकर पहले आपकी राय, आपके व्यूज। सबसे पहले मैं जी न्यूज का धन्यवाद करता हूं, और गोवा के बारे में कहते वक्त फिर से एक बार, गोवा पहले कोरोना मुक्त हो चुका था और अभी 22 केसेस पॉजिटिव हो गए हैं और 2-3 केसेस अभी कंफर्मेटरी में आना है। ऑल टुगेदर पहले वाले 7 जो रिकवर हो चुके थे, लाइव केसेस 22 हैं। फिर भी हम एक कहना चाहते हैं कि हमें कौन से जोन में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो 22 केसेस मिले हैं उन्हें हमें इधर चेक पोस्ट पे, अदरवाइज रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा था, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो उन्हें डायरेक्टली वी आर एडमिटेड देम इनटू द कोविड हॉस्पिटल। इनके साथ में जो फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट जो लोग थे, उन लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखा है। इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, यहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं है। जैसे कि ये सभी केसेस हम बोलते हैं कि इंपोर्टेड केसेस, दोज आर कम फ्रॉम द इधर फ्रॉम द महाराष्ट्र, अदरवाइज फ्रॉम द समवेयर फ्रॉम गुजरात, अदरवाइज फ्रॉम दिल्ली। जो लोग यहाँ पे आ गए हैं स्पेशली बाय रोड, और ज्यादा करके जो लोग बाय ट्रेन से आ गए, जो ट्रेन से जो ज्यादा लोग आ गए उनकी संख्या 10 से ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास जाने वाले आज दोपहर तक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम किसी कंटेनमेंट जोन नहीं और बाकी किसी जोन में नहीं है, हम उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एक ही गोवा राज्य है जो हर एक जो पैसेंजर बाय ट्रेन, बाय रोड या बाय एयर से आता है, उन्हें फर्स्ट हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखते हैं, उनके टेस्ट पहले कर देते हैं, टेस्ट करने के बाद ही उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। पॉजिटिव आया तो वहीं से हम उनको अस्पताल में भेज देते हैं। इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लोगों में ट्रांसमिशन नहीं गया है। और इसी आगे बात, जो लॉकडाउन 4 की बात जो पहले लॉकडाउन 3 में जितने सारे रिलैक्सेशन थे, उससे थोड़े से और ज्यादा स्टेट को लिबर्टी दी गई है। आज शाम में हमने स्टेट में क्या क्या लिबर्टी देना है, आज शाम के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम डिसाइड करेंगे। आज हमारी मीटिंग अभी होने वाली है दोपहर में, पूरे एमएलए के और मिनिस्टर लोगों के साथ में। उसी के बाद में जो रिलैक्सेशन है उसी को आगे लेते जाते और कुछ ज्यादा रिलैक्सेशन स्टेट में देने वाले हैं। सर, गोवा मॉडल की बहुत तारीफ की गई, इसकी सराहना की गई और ये कहा गया कि इस मॉडल को बाकी राज्यों को अपनाना चाहिए, जिस तरह से तत्परता के साथ और पूरे स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर इस पूरी समस्या से डील किया गया। लेकिन अब चूंकि आपने पूरे विस्तार से जानकारी दी कि गोवा के हालात क्या हैं, तो ये तो अब चैलेंज बना रहेगा हर राज्य के लिए। लेकिन चूंकि और राज्यों में हालात गोवा जैसे नहीं है, तो आपको लगता है कि ये बहुत आसान होने वाला है राज्यों के लिए निर्णय लेना कि कितनी ढिलाई उन्हें इस तरह से बरतनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बरतनी होगी? ये तो बहुत बड़ी समस्या रहेगी हर राज्य के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर उपाय निकालना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जो जो कंटेनमेंट जोन है, जो जो साइंस और सिम्टम्स जिसमें दिखे जाते हैं, और जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनके लिए टेस्ट करना, उन्हें क्वारंटाइन करना स्ट्रिक्टली, ये तो फॉलो करना चाहिए। और इसी के हिसाब से हम कोविड के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अदरवाइज कि उनका कम्युनिटी ट्रांसमिशन ज्यादा से ज्यादा गांवों में, शहरों में बढ़ते जाएगा और इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज भी हम कह रहे हैं कि इसके इतने सारे लोग गोवा में आने के बाद भी 99% वी आर श्योर दैट एक भी लोग जो कम्युनिटी में नहीं गए ट्रांसमिशन फैलाने के लिए, उन्हें हमने एक वहीं पे रोक के उनकी टेस्ट की। ये स्ट्रेटेजी, दिस फॉर्मूला इफ फॉलोज अदर स्टेट में फॉलो किया तो इसका बहुत असर पड़ जाएगा और इसका कंट्रोल करना बहुत अच्छा रहेगा। सर, आप ये बात जो कह रहे हैं ये सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप गोवा की बात छोड़ दें तो बाकी राज्यों की तस्वीरें तो और कुछ ही अलग ही बात कहती हैं। आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, जहां बॉर्डर पर लोगों की भीड़ इस बात को लेकर इकट्ठा हो जाती है क्योंकि एक अफवाह फैलती है कि बस चलाई जा रही है, और वहीं पर कल का जो मंजर था, मजदूर बड़ी संख्या में पहुंच गए थे ये सोचकर कि उन्हें अब
बॉर्डर पार करने दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बॉर्डर सील कर दिया गया था लखनऊ का। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गोवा में भी ये चैलेंज है। आज के दिन गोवा में भी 2 लाख के बराबर लेबर है। यहाँ से फॉरेनर्स थे 8,000 के ऊपर फॉरेनर्स यहाँ से इवैक्यूएट हो चुके। यहाँ से जो कर्नाटक जितने को कर्नाटक लेने के लिए तैयार था, हमें उन्हें बॉर्डर तक लेके हमने छोड़ दिए। यहाँ के जितने लेबर्स मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार जो थे, उनकी लिस्ट हमने प्रिपेयर कर दी है। जिन लोगों की ट्रेन आती है उन लोगों को उन ट्रेन से हम इवैक्यूएट करते हैं। इधर मध्य प्रदेश हो, अभी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और इनके लिए तो ट्रेन यहाँ से जा चुके हैं। और बाकी जितने सारे लोग हैं उनको हमने लेबर कैंप में रखा है। अदरवाइज जहाँ पे है उनकी सभी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सभी व्यवस्था। फिर ये सड़कों पर कौन है सर? ये मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ, सड़कों पर कौन है फिर ये लोग? क्योंकि अगर सरकार से सवाल किया जाए, आपसे सवाल किया जाए जो सत्ता में है, या विपक्ष के उन नेताओं से सवाल किया जाए जिनकी सरकार राज्यों में बनी हुई है, तो वो ये कहते हैं हमने तो सारा इंतजाम किया हुआ है, हम लोगों को रोककर क्वारंटीन सेंटर भेज रहे हैं, उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए हैं, हम उन्हें वहां शिफ्ट कर रहे हैं। सर कौन है ये लोग? बोरिया बिस्तरा बांधकर घंटों इंतजार कर रहे हैं, घंटों का मीलों का सफर तय कर रहे हैं। कौन है ये लोग फिर? आपकी एक बात सही है कि रास्ते पे है वो मजदूर लोग हैं, लेकिन गोवा में ये स्थिति नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तक बाकी राज्यों की ट्रेन यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। जैसे कि बाकी राज्यों ने ट्रेन फाइनलाइज कर दी, तो अभी भी मैंने एक व्यवस्था के रूप से उन लोगों को उस राज्य में भेजने की हमारी तैयारी है। इसीलिए हमने शॉर्टलिस्ट करके भी उनके नाम सब कुछ रखा है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन। उनके राज्य से जो ट्रेन आती है उनके लिए हम छोड़ दें। अभी भी मुझे वेस्ट बंगाल के लोग कहते हैं कि हम चल के जा रहे हैं, हाँ। लेकिन हम उनको मना रहे हैं कि दिस इज नॉट द वे, आप जा नहीं सकते, आप लेबर कैंप में रहो, आपकी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज भी हम जो रास्ते जाने के लिए निकले थे उनको हमने खुद, मैं होके भी रोड पे गया था उनको कन्विंस करने के लिए, उनको लेबर कैंप में रखा दिया गया है। और जब तक हम वेट कर रहे हैं कि जिसकी वेस्ट बंगाल से ट्रेन कंफर्म हो जाए, यूपी से ट्रेन कंफर्म हो जाए, बिहार से ट्रेन कंफर्म हो जाए, उनकी ट्रेन जैसे ही आते हैं हम उन लोगों को वहां तक छोड़ने की हमारी तैयारी है। कमी है। मुझे एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे ये लेना है कि विपक्ष जो इस पर सवाल उठा रहा है कि फौरी राहत देनी चाहिए थी, इस पर राजनीति खूब हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जब नेशनल डिजास्टर रहता है तब मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से एमएचए मैंने गाइडलाइन दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसी के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ नेशनल डिजास्टर। हर एक स्टेट ने अलग से अपनी खुद की पॉलिसी तय करने लगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए तो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन आते हैं उन्हें फॉलो किया जाए तो मुझे लगता है मैंने बहुत राहत, बहुत रिलीफ कोविड मैनेजमेंट करने के लिए मिल सकती है और वो करनी चाहिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज से बात करने के लिए। ये सारे हालात पर आपने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि गोवा में कितना बड़ा ये चैलेंज है और बाकी राज्यों को भी अब इसे ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनानी होगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.